हेलो, माय नेम इज़ यश फ्रॉम डिजी ड्रीम्स। मेरा सवाल आप पूरे टीम से है कि ये शो जो है 6 तारीख से शुरू हुआ है, आज 9 तारीख को हम मीडिया इंटरेक्शन कर रहे हैं। आप लोग अपने आप को कितना लकी मानते हैं कि शो के रिलीज़ के बाद हम मीडिया से बात कर पा रहे हैं, क्योंकि ऑडियंस को जो है ऑलरेडी आपके बारे में पता चल चुका है। तो वैसे में आप कितना लकी मानते हैं कि एक समय के बाद मतलब जो होता है अच्छे के लिए होता है? हेलो या सो हम सब अपने आप को बहुत लकी मानते हैं क्योंकि ये मीडिया इंटरेक्शन 3 दिन पहले होने वाला था, बट बिकॉज ऑफ द रेन वो तब नहीं हो पाया। तब हम काफ़ी सैड थे सबके सब, बिकॉज सब कुछ अरेंजमेंट हो गया था। बट समहाउ आई न्यू कि कुछ ना कुछ इसके पीछे रीज़न रहा होगा। अब जैसा कि आपने कहा कि सारी ऑडियंस को इस शो के बारे में कुछ ना कुछ आइडिया लग चुका है, एंड काफ़ी ज़्यादा जो रिव्यूज़ आ रहे हैं, कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं। सो दैट इज़ वाई आई फील कि इवन आई थिंक कि एवरीबडी फील्स दैट दिस थिंग इज़ लाइक वेरी लकी फॉर अस। हेलो ख्याति जी, आप बहुत टाइम के बाद टीवी पर आए हो, तो ऑडियंस के लिए एक नई बात रहेगी कि आपको उनको देखने का बहुत इच्छा थी, तो उसके बारे में क्या कहना चाहोगे ऑडियंस को? I consider myself very lucky to be a part of कैसी तेरी दिल लगी। जब ये शो ऑफर हुआ था मुझे, I was told about the character और I was quite impressed with the character brief. Very happy to play गायत्री देवी। बाकी तो आई थिंक यू शुड आस्क अदर्स ना, उनको कैसे लग रहा है। हाय, दिस इज श्वेता फ्रॉम देसी फीड। मेरा Hi, सवाल कजरी लीड कास्ट से है। जैसे कि हमने शो देखा, ट्रायंगल लव स्टोरी है, बट जब भी हम देखते हैं टेलीविज़न पे वीकली मंथली ऐसे शोज आते हैं जो ट्रायंगल लव स्टोरी ज़्यादा अब दिखा रहे हैं दिस टाइम। एंड मैं आप तीनों से जानना चाहूँगी कितना चैलेंजिंग हो रहा है, क्योंकि ट्रायंगल शो अनदर चैनल्स पे भी चल रहे हैं, तो अकॉर्डिंग टू यू कितना चैलेंजिंग है आपके लिए? ओके, सो इस शो को बाकी शो से अलग दिखाने के लिए चैलेंजिंग नहीं हो रहा है। द रीज़न इज़ कि ट्रायंगल तो बाद में आता है, उससे पहले सिड और मेरा ब्रोमांस चलता है, और वो किस लेवल का ब्रोमांस होगा आपको शायद पहले और दूसरे एपिसोड से पता लग गया होगा। एंड आई थिंक टीवी में ये काफ़ी टाइम के बाद आ रहा है, सो प्रोबेबली ये ऑडियंस को काफ़ी फ्रेश लगेगा। कुछ ऐड करना चाहें आप? इसमें सिर्फ लव ट्रायंगल नहीं है, बाकी और भी चीज़ें हैं जो आपको अच्छी लगेंगी, जैसे कजरी का कजरीपना। वो बहुत ही विलेज गर्ल है, स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल है, और एक ऐसे इंसान से मिलती है जो कि इतना पॉइज्ड है और इतना बाउंड्री रखता है, और उसके बीच में जो चैलेंजेस आते हैं, जो हम दोनों का इंट्रैक्शन होते हैं, उसमें आपको काफ़ी मज़ा आएगा। एंड ऑल्सो अगर यहाँ पर बहुत सारे मीडिया ने आई थिंक नोटिस नहीं की होगी, दोस्ती में आई थिंक मुझे लगता है आगे चल के कड़वाहट भी देखने को मिलेगा। इस पे क्या टेक है आकाश? दोस्ती में करवाहट देखने को मिलेगी, एंड उसका रीज़न क्या होगा वो आई थिंक आप लोगों को देखकर ही पता लगना चाहिए, तो बेटर होगा। मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ खुद, वरना मुझे तो काफ़ी कुछ पता है, राइट? मैं बता दूंगा तो मतलब ऑडियंस की क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी, एंड ऑल ऑफ अस डोंट वांट दैट। आई थिंक रिवील नहीं कर सकते। आई मीन जितना एक दो एपिसोड्स, आई गेस तीसरे एपिसोड पे हैं हम लोग अभी। आई गेस जितना आप लोगों को पता चल गया है, आई मीन स्टार्टिंग से ही वो स्टोरी वैसे ही गई है कि जब वहाँ पे फाइट सीन्स वहाँ पे हुए थे, तो इट इज़ प्रीटी ऑब्वियस कि ब्रोमांस होने वाला है। देयर इज़ अ पर्टिकुलर ब्रो कोड बिटवीन मी एंड आकाश, राइट? सो वो और स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एंड देयर विल बी ट्विस्ट्स एंड टर्न्स ऑफ कोर्स, तो मज़ा आएगा। आई मीन इससे ज़्यादा तो फील नहीं कर सकते। ओके, हेलो सिद्धार्थ, हाय, हियर प्रकाश फ्रॉम पीएन टीवी। मैं जानना चाहूँगा कैसी तेरी दिल लगी में रोमांस तो ठीक है, बट इसमें ब्रोमांस भी देखने मिल रहा है, जिसमें दो भाई एक दूसरे को प्यार कर रहे हैं। तो जब फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट मिली तो आप तीनों का रिएक्शन कैसा था? और मैं कजरी जी से स्पेशली जानना चाहूँगा, क्योंकि मैंने जहाँ तक देखा है रिलेशनशिप में लड़कियाँ अपने बॉयफ्रेंड को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती, एंड यहाँ पे तो एंट्री में दोस्त आ गया है, तो इसके बारे में ज़रा कुछ बताइए।
जब पहली बार हम स्क्रिप्ट पे बैठे, पता चला कि ऐसी ऐसी स्क्रिप्ट है, स्टोरी ऐसी जा रही है, वेद सर ने जब ये चीज़ बोली, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, जब मैं पहले आकाश से मिला, विश्वास, सिंस वी बिलोंग टू द सेम लैंड, कश्मीर से मैं भी हूँ, ही इज़ ऑल्सो फ्रॉम कश्मीर, तो वी एक्चुअली वो रोमांस वहीं से चालू हो गया था ऑफ, तो हमें ज़्यादा एफर्ट्स डालने नहीं पड़े वाइल ऑन स्क्रीन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी चालू हो गए थे, राइट। तो यू कैन से दैट कि हमने नेचुरली वो चीज़ डेवलप करी सो दैट कि आप लोगों को और अच्छा लगे ऑन स्क्रीन पे। आई थिंक दैट्स ऑल आई कैन से अबाउट। ये बात सही है, इनका रोमांस सिर्फ शो तक सीमित नहीं है ये ऑफ स्क्रीन भी इनकी केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। इवन जब हम लोग साथ में भी बैठते हैं तो इनकी ऐसी बातें होती है, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग तुम लोग अपना रोमांस चालू रखो। बट अब शो के बारे में अगर ऐसे बात करें तो मुझे लगता है कि मैं इनकी दोस्ती के बीच में आ रही हूँ या ये मेरे पता नहीं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इनके बीच में कड़वाहट पैदा करूँगी, और ये तो इनकी खुद की केमिस्ट्री है जो टूटेगी कजरी जी, और कड़वाहट ये पैदा नहीं कर सकती, ये खुद कड़वाहट बन के आती है, ये कुछ ऐसा है, तो बाकी हम चाहेंगे कि आप देखें। कजरी जी एंड गायत्री जी, मेरा सवाल आप दोनों से रहने वाला है। जैसे कि कजरी आपने बताया कि आप जो है थोड़ी मतलब थोड़े वो क्या बोलते हैं, ओपन कैरेक्टर टाइप हो एकदम, मतलब बात करने के लिए। वहीं पे गायत्री जी जो है उनके लिए इज्जत संस्कार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिखाएगा इस शो में, तो वैसे में आप दोनों की बॉन्डिंग कैसे रहने वाली है शो के अंदर? आई थिंक बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा जब कजरी और गायत्री के अभी तक कोई सीन साथ में शूट हुए नहीं हैं, बट आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू जब हम साथ में शूट करेंगे, हमारे सीन्स, हमारी जो ट्रेजेक्टरी है वो कैसे जाएगी। एंड जैसा कि आपने कहा कि हम दोनों के कैरेक्टर्स बहुत ही अलग है। शी इज़ स्ट्रीट स्मार्ट, आई एम वेरी पॉइज्ड। जब हम दोनों टकराएंगे आपस में, आई एम श्योर इवन यू गाइज वांट टू नो कि क्या होगा, और इट्स नॉट गोइंग टू बी रेगुलर, ये बहुत सारा ड्रामा, ट्विस्ट, टर्न्स के साथ होगा। सो आई एम ऑल्सो एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मुझे लगता है जब हम दोनों साथ में स्क्रीन शेयर करेंगे तो ऑडियंस का रिएक्शन ऐसे आने वाला, क्या 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 तो बहुत ड्रामा होगा, क्योंकि हम दोनों बिल्कुल ही अपोजिट पर्सनालिटी हैं, और मैं स्ट्रीट स्मार्ट गर्ल की बिंदास एकदम, और ये एकदम ही पॉइज्ड। तो मुझे लगता है जब वो आपको ऑन स्क्रीन देखेंगे तभी मज़ा आएगा। अभी ऐसे बता के मैं क्या बता दूँ। हाय एवरीवन, आरजू फ्रॉम बजुका। यहाँ से स्टेज पे बहुत सारे लोग हैं। आप अपने अपने किरदार के बारे में अगर आप बता सके, अपने रोल के बारे में, तो वो हेलो, मेरा नाम हरीश है और इसमें मैं गिरीश का कैरेक्टर कर रहा हूँ, जो मेन लीड का चाचा है और गायत्री जी का देवर है। मैं बहुत ही शांत स्वभाव का व्यक्ति हूँ इसमें, और मेरे लिए गायत्री जी सब कुछ है। मैं मेरे बड़े भाई के जाने के बाद में मेरे लिए बड़े भाई की तरह ही गायत्री जी हैं इसमें, और बहुत ही शांत कैरेक्टर हूँ और चाहता हूँ कि घर में शांति बनी रहे। थैंक यू। हेलो, माय नेम इज़ यश मेहरा एंड मैं कजरी का छोटा भाई हूँ, और मैं कजरी के पैसे चुराता हूँ जो वो कमा के लेके आती है और जो चुरा के लेके आती है, क्योंकि मेरे को रील बनाने का काफ़ी शौक़ है और मैं रील स्टार बनना चाहता हूँ। तो मेरे को रिंग लाइट, फ़ोन, तो वो भी जो भी चीज़ें वो कमा के लेके आती है, चुरा के लेके आती है, उसके पैसे मैं चोरी कर लेता हूँ और सारा जो भी मेरे को करना होता है उन पैसों से करता हूँ, उसको पता नहीं चलता। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दीपांशु मेहरा। मैं इस सीरियल में पार्थ का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ, जो कि सिद्धार्थ का छोटा भाई है, और शैलजा मेरी माँ है, जो कि इनका मैं बहुत चहेता लड़का हूँ और एक मम्माज बॉय हूँ, और जो मेरी मम्मी बोलती है वो मेरे को करना पड़ता है। और जो भी चीज़ें मतलब बीच बीच में आपको देखने को मिलेगा मसाला, वो हम दोनों ही क्रिएट करते हैं। मतलब जैसे किसी की लड़ाई करा दी, किसी को अलग अलग करा दिया, इस तरीके की चीज़ें हम लोग करते रहते हैं। थैंक यू सो मच।
पूजा है और मैं अब्बू का कैरेक्टर कर रहा हूँ। वो एक फनी टाइप का है, लेकिन है ना वो जब इमोशनल में आ जाता है ना तब वो उसको पैनिक अटैक आने लगता है। उसके दिल में एक्चुअली में छेद है। तो वही मेरी दीदी पैसे कमाती है ताकि मेरे को इंजेक्शन मिल सके, दवाई मिल सके, ताकि मैं ठीक हो सकूं। तो थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, मेरा नाम निधि तिवारी है और मैं शैलजा का कैरेक्टर प्ले कर रही हूँ, जो कि सिद्धार्थ की चाची है। सो बेसिकली मेरा जो कैरेक्टर है वो ग्रे है, मतलब वो अच्छी भी नहीं है, वो बुरी भी नहीं है। वो उसको लोग जैसे ट्रीट करते हैं उसके अकॉर्डिंगली शी रिएक्ट्स। एंड जैसा कि पार्थ ने बोला, शो में मिर्ची मसाला लगाना, इधर की बातें उधर करना, अपने फ़ायदे के लिए चीज़ें छुपाना और अपने फ़ायदे के लिए लोगों को सामने की चीज़ें बताना। सो दिस इज़ ऑल अबाउट माई कैरेक्टर। थैंक यू। Hi, I'm Charutrika. I'm playing Adhira's character, Akash की छोटी बहन. I am very soft spoken, very kind hearted और आकाश की छोटी बहन हूँ, तो हम दोनों का प्यार और अच्छा रिलेशन है तो आगे चल के देखना। Thank you. Hi everyone, my name is Pooja Nautiyal. I am playing the character of Ishika. Okay, Hindi, sorry. So Ishika is the sister of Siddharth. I'm very fond of Akash. Oh, I'm so sorry. मैं Akash. हाँ, I'm also very fond of Akash. You need to stop telling me to talk in Hindi. ओके, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, बहुत हैप्पी गो लकी पर्सनैलिटी है, शी इज़ वेरी फन, उसको बहुत फन लविंग है। तो मैं ना इस कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा रेजोनेट करती हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो अ वेरी फन लविंग पर्सनैलिटी एंड सो दैट्स समथिंग दैट यू आर गोना सी ऑन द शो एंड थैंक यू। Hi, I'm Khyati Keswani and I play Gayatri Devi. Gayatri Devi, first look at her और आप सोचोगे she's very calm, composed, always very put together. लेकिन अंदर से she's of course a very strong woman. अंदर से she is, जितनी वो ऊपर से काम दिखती है वो उतनी ही manipulative है। वो अपना काम कराने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। उसकी वीकनेस है सबसे बड़ी सिद्धार्थ, उसका बेटा। सिद्धार्थ के लिए वो कुछ भी कर सकती है। वो सिर्फ सिद्धार्थ की खुशी चाहती है। उस गायत्री देवी का सबसे बड़ा जो लाइफ में ये है कि वो ख़ानदान को सबसे आगे मानती है। शी डज़ नॉट बिलीव कि किसी के पास ज़्यादा पैसे हैं तो उसको इज़्ज़त मिलनी चाहिए। शी बिलीव्स कि उसका ख़ानदान, उसकी जो लेगेसी है वो प्योर होनी चाहिए। पैसे होने से कुछ नहीं होता, ख़ानदान उसका एब्सोल्युटली प्योर होना चाहिए। तो वो उसका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ है। आकाश को वो अपने बेटे की तरह ही प्यार करती है। तो शी बिलीव्स कि उसके 2 नहीं 3 बेटे हैं। एंड like I said कि सिद्धार्थ is her soft corner. थैंक यू मम्मा। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो आप लोग इतनी बारिश में यहाँ आए उसके लिए थैंक यू सो मच। मैं हूँ दीक्षा और मैं प्ले कर रही हूँ नित्या, इस घर की बड़ी बहू। मैं डोमिनेटिंग नहीं हूँ, पर मैं सिर्फ मम्मा को फॉलो करती हूँ। मैं इनके जैसे बनना चाहती हूँ, इस घर पे राज करना चाहती हूँ। ये है मेरे पति गौरव। इनको सिर्फ मैं वो सीट के लिए तैयार कर रही हूँ जो मम्मा जिस पे बैठ के सबके ऊपर हुक्म जताती हैं, मम्मा की जगह ले सके, मम्मा की जगह ले सके। हाँ, तो मैं बहुत मीठी छुरी की तरह मम्मा को एनी टाइम खुश रखने की कोशिश करती हूँ। बटरिंग, हाँ सही बोल रहे हो, बटरिंग। और कोशिश करती हूँ कि बहुत ही क्लासी एंड भाई यहाँ पे मेरी मम्मा को जो डिज़ाइनर होते हैं, डिज़ाइनर के मामले बहुत ज़्यादा मेरी बहुत डांट पड़ी है। फर्स्ट एपिसोड में बहुत डांट पड़ी है डिज़ाइनर के टैग को लेके। तो मम्मा का जैसा कैरेक्टर है बस मैं उन्हें फॉलो करती हूँ और मैं वैसे बनना चाहती हूँ। एंड मेरा ड्रीम है कि एक दिन इनकी कुर्सी मेरी हो जाए, बस यही है। थैंक यू सो मच।
आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम ऋषभ देव शुक्ला है और मैं गौरव रघुवंशी का किरदार निभा रहा हूँ। गायत्री माँ का बड़ा बेटा, एक जिम्मेदार और जिसका सबसे मेन फोकस जो रहता है बिजनेस संभालना, नित्या जी का पति। और मेरा बस इतना सा है मोटिव कि बिजनेस अच्छा चलता रहे, दुकानदारी अच्छी चलनी चाहिए और घर की जिम्मेदारियाँ जिसमें सब लोग खुश रहें, बस इतना एक मेरा है। मतलब घर की राजनीति में मेरा कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है और बस यही था किरदार। तो ये लीजिए। थैंक यू सो मच। Hi, good evening everyone. I'm Mahi Bhardwaj. I'm playing Gayatri's daughter and Jagdeep's wife. Mera character is just like every other girl जो ममा की परछाई है, and I'm just goody goody girl and सब हंसते रहें, सब खुश रहें, पति को खुश रख सकूं, ममा को खुश रख सकूं, फैमिली साथ में रहे, that's it. भाई मेरी जान है, दोनों भाई भी ये मेरे भाई हैं, ये मेरे भाई हैं, सिद्धार्थ मेरा भाई है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम सुगंध शर्मा है और मेरा कैरेक्टर जो है उसका नाम है सुनैना। तो मैं कजरी की सौतेली माँ हूँ। जनरली हम शहरों में देखते हैं कि किस तरह से विमेन जो हैं वो बहुत प्रोग्रेस कर गई हैं, इवॉल्व हो गई हैं, पेट्रियार्की थोड़ी कम होती जा रही है, लेकिन मेरा जो कैरेक्टर है वो आपको सीधा वहाँ ले जाएगा जहाँ पे असलियत है, सच्चाई है, कि किस तरह से एक सौतेली माँ जो है वो आज भी अपनी बेटी पे जुल्म करती है, वो पुत्र मोह में रहती है, वो अपने बेटे रोहित और अप्पू को बहुत प्यार करती है। और मैं बेसिकली आई एम लाइक अ कंप्लीट दिल्ली गर्ल, और इस कैरेक्टर में आने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो की है। एंड हमारे शो की क्रिएटिव प्रीतिश, मैं उनसे हमेशा पूछती थी कि मैं गांव वाली सौतेली माँ लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ। तो आप लोग जब शो देखेंगे, और आई एम श्योर आप लोगों ने आज भी बहुत सारा एपिसोड देखा होगा, तो आप देखेंगे कि सुनैना सिर्फ एक वैम्प नहीं है। कहीं अंदर से अगर आप सोचेंगे डीप डाउन इनसाइड, तो उसका पति जो है वो शराब पीकर पड़ा रहता है, कोई काम नहीं करता है। वो अपनी सौतेली बेटी को फोर्स करती है कि तुम पैसे कमा के लाओ ताकि मेरा जो छोटा बेटा है उसका इलाज हो सके और रोहित जो है उसे सब चीज़ें मिल सके। कहीं ना कहीं वो भी एक ऐसी जगह से आती है जहाँ वो थोड़ी मजबूर है। लेकिन अगर मैं हमेशा अपने कैरेक्टर के बारे में सोचती हूँ तो सोचती हूँ कि मैं इस शो की अमरीश पुरी हूँ। नमस्कार, मैं तृप्ति अग्रवाल। तो इस शो में मैं आकाश और अधीरा की काकी का रोल प्ले कर रही हूँ। और आकाश और अधीरा ने मुझे अपनी माँ का दर्जा दिया हुआ है। ये काफ़ी इमोशनल रोल है और काफ़ी इसमें आपको इमोशंस देखने को मिलेंगे। ये देखने को मिलेगा कि सिर्फ खून के रिश्ते ही बड़े नहीं होते, बल्कि जब दिलों का जुड़ाव हो जाता है तो रिश्ता कितना खूबसूरत हो सकता है। काकी भी इक्वली अपने दोनों बच्चों के लिए जान देने वाली है, बहुत केयरिंग है, बहुत लविंग है, बहुत अफेक्शनेट है। तो हम तीनों का बॉन्ड इस शो में आपको बहुत बहुत खूबसूरत नज़र आने वाला है। ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव कैरेक्टर है। एंड थैंक यू सो मच मुझे इस शो में कास्ट करने के लिए। गॉड ब्लेस एवरीवन। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ प्रांशु शर्मा और मैं जगदीप का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ। जगदीप एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको प्रॉपर्टी हड़पनी है और टिपिकली एक ऐसा जीजा है जिसको मतलब घर जमाई बन के सब लेना है। और महिका मेरी वाइफ प्ले कर रही है और काफ़ी मज़ा आ रहा है। हमने थोड़ी बहुत शूटिंग करी है और हमेशा मतलब वही चॉकलेटी बॉय वाले मैंने कैरेक्टर्स प्ले करे हैं और ये नेगेटिव भी है मेरे लिए फर्स्ट टाइम है। सो येस, आई एम प्रीटी एक्साइटेड एंड प्लीज़ वॉच द शो। थैंक यू सो मच। या एक्चुअली मेरा प्राइवेट जेट तक है। मैं इतना मालदार पार्टी हूँ कि मेरे प्राइवेट जेट है और वो शिकागो में बस वो सर्विस ही होती रहती है उसकी। सो वी आर genuinely enjoying the process. So thank you so much. Please watch the show. Thank you so much.
थैंक यू एवरीवन, थैंक यू वेरी मच। आप सबने सिर्फ एक झलक देखी है, लेकिन असली कहानी अब शुरू होने वाली है। A story packed with love, mystery, emotions and unexpected drama. Thank you once again for joining us and thank you